माँ जी का हाथ जल गया है। तो देखिए ये मुझे एंड पे ना इनाम मिला है। ओहो, ये इसी तरह ही बनाएंगे, अच्छी तरह से उसका मलीदा निकाल देना है इमली का। और मेरे मुंह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी वाइटी फैमिली में ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें अपने बच्चों पे सलामती दे और अल्लाह पाक हम सबको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब करे और अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। हमारी अरफन मौला इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आज का मेरा ब्लॉग है क्योंकि मुझे ना टींडे आज मेरा दिल किया कि मैं टींडे खाऊं। जिसका दिल करे वो खाए या ना खाए। घर में मतलब इतने शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ना अपने लिए थोड़े से टींडे बनाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ जो मैं आज टींडे बनाने लगी हूँ। हमारी सुबह की लाइट गई हुई थी और उसके बाद जो था हमारे लाइट की वजह से चार्जिंग भी नहीं हो सकती, भी ऐसे बंद पड़ा हुआ था। इस वजह से आज की जो वीडियो है वो कुछ लेट आएगी, तो कोई बात नहीं, टींडे लेट खा लेंगे। रूटीन व्लॉग होगा। तो अब माँ जी बना रही हैं सब्जी बनाते हैं। मामा को बहुत शौक है सब्जी बनाने का, इतना शौक है माँ जी को। मामा कहती हैं कि जी बस मुझे सब्जियां देते रहो, मैं काटती रहूं बनाती रहूं। आप सब्जी बनाने का बहुत शौक है। हाँ जी, तो मामा को इतना शौक है। शुक्र है हमारी लाइट आई है तो अब व्लॉग बन रहा है। और मोबाइल की रात बैटरी भी यूजिंग कर रही थी मैं रात को ना, तो हमने कल कहा कि कल व्लॉग ना सुबह, आज का मतलब सुबह बना लेंगे उठ के। तो वो फिर हुआ ये कि जब उठे तो लाइट, कहते हैं ना, सही कहते हैं, आज का काम कल पे मत छोड़ो। हाँ जी, तो ऐसा ही हुआ आज कुछ मेरे साथ। तो प्लीज कल पे छोड़ते हैं ना तो बस फिर वो कल ही हो जाता है। बिल्कुल, तो ये सही कहा हुआ है कि आज का काम कल पे मत छोड़े। तो मैंने कहा कल का व्लॉग सुबह उठ के बना लेंगे। तो कल मेरा मूड नहीं था, तो ऐसा ही हुआ। सुबह उठी तो लाइट गई हुई और ऊपर से यूपीएस भी बंद, उसका पानी चेक करने वाला था। खैर एनीवे हमने उसे कहते हैं इलेक्ट्रिशियन को भी फ़ोन किया है, तो वो आके तो पानी भी चेक करे यूपीएस का। तो अब लाइट आई है, तो अब साथ में हमने जी व्लॉग शुरू किया। स्पेशल पानी होता है ना। हाँ जी, उस पर आम नॉर्मली पानी नहीं होता, यूपीएस का पानी होता है। तो वो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो बैटरी में ज़्यादा ना डाल जाए। सिर्फ ये काम मैं नहीं कर सकती। और आज पकने हैं टिंडे, आए हाय। आज ये ठंडी सब्जी है और जरूर खानी चाहिए। अब देख लेना ये कोई खाए ना खाए, मैं करेले भी बनाऊंगी। तो फिर हमने कहा चले व्लॉग बनाएं। बिल्कुल डार्क अंधेरा हुआ था, मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो थी, तो उस पर मोबाइल सही वो उस पर यानी कि ऑन सही आ नहीं रही थी वीडियो। लाइट आएगी तो दायरी बात है मोबाइल चार्ज हुआ। तो अब हमने व्लॉग शुरू किया। तो आज हमारा व्लॉग आएगा लेट। इनको दाल गोश्त, चिकन और बिरयानी और बाहर का खाना। एक पाव भिंडी बनाई थी। हाँ। और सुबह मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि इसके साथ पराठे बनाओ और ये जो भिंडी बची है इसको खत्म करो। तो हमने नाश्ते में वो बना रही है सब्जी। तो ये सब्जी कटिंग कर लें, अच्छी सी कटिंग कर लें, तो उतनी देर में थोड़ी वो अपनी देशकी वगैरह रख दूँ। खानी नहीं है, वो पकानी भी नहीं है। हाँ जी, तो टिंडे भी माँ जी ही पकाएंगी और इसके बाद जो जो काम करेंगी तो वो भी माँ जी का दिखाएंगे। अब मैंने कहा चलो थोड़े से मैं भी टिंडे बना लूँ। टमाटर इसमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि मैं खाली बनाने लगी हूँ, बिल्कुल खाली बनाने लगी हूँ। चलो ये मेरा हो गया मसाला। अब मैं करती हूँ टिंडे। टिंडों में तो मटन अच्छा लगता है, चिकन नहीं अच्छा लगता है। इससे बेहतर है कि इंसान खाली बना ले। टिंडा का मज़ा ही तब है। और वो भी आपने इसको बिल्कुल यानी कि मैश नहीं कर देने, थोड़े थोड़े पीसीज हो तो साथ मटन हो, बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या करें, अब तो वो नाम ही ले सकते हैं मटन का। है तो प्यारे प्यारे छोटे छोटे, बहुत प्यारे है, बिल्कुल नरम से है। ये देसी टिंडे हैं, उसने कहा था देसी टिंडे हैं।
बहुत ही नरम है अंदर से, बहुत प्यारा है। देखे गर्मियों के बावजूद भी 2 बजे जाती है और 4 बजे आती है। तो अभी गैस नहीं है? बैठा ये थी, मैंने इमली की चटनी बनानी है। चले मैं अब इसको इमली की चटनी की तैयारी करती हूँ। मैंने सारा सामान दे दिया है, नमक, मिर्च और रेड चिल्ली है और साथ चीनी है जो जो इसमें डलना है। और इन चीज़ों से बनाएंगी आज इमली की चटनी। तो इसको हम फिर इसमें डाल के, ये जैम की शीशी हाली हुई है, इस कंटेनर में डाल के तो हम फ्रीजर में रख देंगे। आएगी तब आप तक ये इसको बन जाएगी। पका के भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादातर मम्मा ऐसे ही बनाती हैं, इसको मतलब पानी में डिप करके रख देती हैं अच्छी तरह से एक रात को। तो फिर वो जब उसमें सॉफ्ट हो जाती है, पैकेट वाली होती है, हम खुली नहीं यूज़ करते, हम पैकेट वाली करते हैं। तो जब वो सॉफ्ट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट डे हो या नेक्स्ट नाइट हो, मामा इसको इस तरह से बनाती हैं। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मेरे से वीडियो नहीं बन रही। तो अब हम इसको इसमें रख देंगे और फिर इसके बाद इसमें डालेंगी, इसको लाइक छानेंगी माँ जी। बस हमने एक कंटेनर बनाना है, ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन हम ये इसके साथ बड़ी अच्छी तरह से इसकी छानने में हो जाएगी। चलो मैं इसमें चीनी डाल दिया है, नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ बिस्मिल्लाह। तो ये इसमें डाल दिया, फिल कर दिया। ये देखिए। हाँ, ये बन गई है इमली की चटनी। तो अब कटेगा तरबूज, अब तरबूज की बारी है। तो इसका बन जाएगा शरबत, इमली का शरबत। तो इसके बाद ये कोरिएंडर जो है, नहीं करना, इसमें नमक और चीनी डाली है, तो बर्फ डाल के ठंडा शरबत अब ये देखिए वो गुठलियों का बड़ा ज़बरदस्त शरबत बन गया, ज़ाया नहीं करना। अब ये तरबूज था, मैंने कहा चलो ऐसे काटा। अब तरबूज काट लिया, अब मैं बनाती हूँ धनिया बनाती हूँ। हाँ, ये आखिरी स्टेप है। इसके बाद बनाएंगी हंडिया। हाँ, ये तो धनिया तो हड्डी की जान है ना, तो इसलिए मैंने काटा नहीं है क्योंकि वो फिर सूख जाता है। इसको वो शॉपर में रख के ना रख दूंगी। आटा भी गूंद लिया, चलें जी, आज साथ आटा भी गूंद लिया जी। ये रोटियों के लिए आटा भी गूंदा गया है और यहाँ अब हम चलते हैं हंडिया की तरह। गैस आ गई है तो फिर हंडिया पकाते हैं। आज बड़े काम किए हैं। अभी हम आज किचन में, तो अब बनाने लगी हैं। गैस अभी आई है, गैस आई है तो हमने कहा फौरी तौर पे हम हंडिया बना ले। तो हम आज ही बनाने लगी हैं हंडिया जी मामा। करके देगी ग्रैंड मुझे जी। तो अदरक लहसुन करने लगी हूँ ग्रैंड, और उसी देर माँ जी प्याज करी हैं ब्राउन। अब ये हो रहा है ग्रैंड। तो अब ये मैं डालने लगी हूँ नमक, ये मिर्च। तो चलें जी, अब बनेगा मसाला। साथ टमाटर डालेंगी, और इसमें डालती हूँ टमाटर। तो ये हो गया है जी ग्रैंड। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जी, अदरक लहसुन का पेस्ट ग्रैंड, और ये इसमें डाल दिया पूरा जग का जग। तैयार हो गया। अब मैं डालने लगी इसमें टिंडे। सिंपल सादा रेसिपी। शोरबे वाले पकाने थे ना, मैंने फिसे हुए पकाने थे। मैंने बस इस तरह के पकाने थे, एक खड़े खड़े और बिल्कुल रोटियों के हाथ जल गया माँ का, वो एकदम गरम देचकी पकड़ लिया, मामा का हाथ जल गया है। तो चलें जी, हम अपने ब्लॉग का यही एंड करेंगे। तो माँ जी का हाथ जल गया है। तो देखिए ये मुझे एंड पे ना इनाम मिला है। ओहो, यही
प्रोड्यूसर खुद बना लेती है, हाथ तो ना जलता। हाँ। वो शदीद जल है। बहुत ज्यादा जल गया है, दिखाएं। ओए होए, वो असल में ये काट के ऊपर। मामा आपको जल्दी से पेस्ट लगाती हूँ, तो चलिए जी हम अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। मैंने अपने लिए इस तरह के बनाए हैं। अगर हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक बनाता है, कुछ शोरबे वाले बनाता है, कुछ चावलों के साथ बनाता है, लेकिन मैंने ऐसे ही जी मेरी तरफ से खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।